आगे कहते भक्ति मान्यासा में प्रिया। अगर कोई इस तरीके का होता है तो वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, अतिशय प्रिय है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो शुभ कार्यों को बहुत करता हो, शुभ अशुभ परित्यागी। भगवान ने कहा वो न तो शुभ की इच्छा करता है और न वो अशुभ से डरता है, क्योंकि आप और हम क्या कहते हैं, हमारा जीवन इसी में लगा रहता है कि भाई हमसे कोई अशुभ कार्य ना हो जाए, हमसे शुभ कार्य ही होना चाहिए। भगवान कहते इस क्रिया से, शुभ अशुभ की क्रिया जो है वो दोनों का परित्याग करने वाला है। ना तो वो शुभ की ओर देखता है और ना वो अशुभ से डरता है और ना शुभ की ओर आकर्षित होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई भक्त में बहुत सारे लक्षण होते हैं, पर आप और हम अगर विचार करें तो भक्त दोनों चीज़ों से परे है। आप और हम देखें, अगर जो श्री कृष्ण गुण भक्त के बता रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि भक्त जो है वो सुख से भी परे है, वो दुख से भी परे है। भक्ति कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप और हम सोचते हैं कि हमें सुख ही सुख मिल जाए और हमें ये लगता है कि ये जो सुख मिल रहा है हमें, ये भगवान की कृपा है। आप कई लोगों के मुख से सुनेंगे तो वो ये कहते हैं कि बड़ी भगवान की कृपा है, ये अच्छा हमें मिल रहा है, ये बड़ी भगवान की कृपा है, ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई, ये सब भगवान की कृपा है। तो यहाँ पर आप और हम भगवान की वाणी में अगर सुने तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो भक्त होता है वो तो सुख दुख दोनों से परे होता है, उसे सुख की भी चिंता नहीं रहती और दुख से वो डरता नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो शुभ का बहुत सम्मान करे कि ये हमारे जीवन में आना चाहिए और दुख से भयभीत हो जाए। तो भगवान कहते हैं वो तो सुख दुख दोनों से परे होता है, उसका जीवन तो सुख दुख दोनों से परे है। ना तो उसे सुख हर्षित कर पाते हैं और ना ही दुख उसे दुखी कर पाता है। क्योंकि जब आप और हमें सुख में खुशी होती है तो आप और हम ये गांठ बांध लें कि ये दुख हमें भयभीत भी करेगा। अगर आप ये देखें कि आप और हम धन संपत्ति आने पर बहुत खुश हो जाते हैं, अगर लाभ होने पर आप और हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो हमें इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि जब ये लाभ नहीं होगा, जब ये धन संपत्ति हमारे जीवन में नहीं होगी तो निश्चित सी बात है हम दुखी भी होंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त है वो इन दोनों क्रियाओं से परे होता है। भक्ति हमेशा आपको पार ले जाती है, भक्ति कभी भी आपको एक और नहीं छोड़ेगी। जैसे आप और हम सोचते हैं कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, हमारे जीवन में सुख ही सुख आएगा। क्योंकि कई लोगों का ऐसा ही मानना होता है कि भाई भगवान की भक्ति कर रहे उसके बाद ये दुख क्यों आ रहा है, हमने तो भगवान के लिए ये किया था फिर ये दुख क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर आप और हमें इस चीज़ को समझना होगा कि भगवान की भक्ति कभी भी सुख दुख को तो देने वाली है ही नहीं, वो हमेशा सुख दुख के पार ले जाने वाली है। सुख दुख के ऊपर भी कुछ होता है, वो होता है आनंद। तो भगवान की भक्ति क्या करती है, सुख और दुख नहीं देती, भगवान की भक्ति आनंद देती है। तो आनंद का कभी भी कोई विलोम नहीं होता है। अगर आज हम सुखी हो रहे हैं तो कल हम दुखी होंगे। आज अगर हम किसी चीज़ की इच्छा कर रहे हैं तो कल हमारे जीवन में पछतावा भी होगा। आज अगर हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी है तो कल वो दुख भी होगा। तो यहाँ पर भगवान की भक्ति क्या प्रदान करती है, भगवान की जो भक्ति है वो सुख दुख से भी ऊपर ले जाने वाली है। वो इस शोक की जो गति है हमारी, जो हम शोक करते हैं, जो हम आनंदित होते हैं किसी चीज़ में तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, किसी चीज़ का हम दुख मनाते हैं तो वो सुख दुख से परे है, वो पछतावे और इच्छा से भी परे है। भगवान कहते हैं हमारी भक्ति कैसी है, वो शोक से और इच्छा दोनों चीज़ों से परे है। तो भगवान की भक्ति क्या प्रदान करने वाली है, भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा जो होती है वो आनंद प्रदान करती है, भक्त के जीवन में आनंद लाती है और इस सुख दुख के परे ले जाती है। ये जो शुभ अशुभ कार्य हैं वो भक्त के जीवन में बिल्कुल भी उसके जीवन में दिखाई नहीं पड़ते, वो इन सब से परे होता है। क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शुभ अशुभ परित्यागी जो भक्त होता है वो शुभ अशुभ दोनों का परित्याग करने वाला होता है, वो सुख दुख दोनों का परित्याग करने वाला होता है। वो इसके ऊपर जो चीज़ होती है उसको वो प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।